हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक ऊपर शो कर रहा है, ठीक है, जा करके वो लेक्चर देखिए, ठीक है। अब आज का हमारा टॉपिक है, तो टॉपिक बताने से पहले एक मैं छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तक आप बहुत चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह सब पढ़ चुके हैं। एक मेरे छोटे से क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज अगर हम इसके पास लेकर के आते हैं तो क्या होगा। या कोई बॉय है, वो एक हैवी ऑब्जेक्ट इधर की तरफ से पुश कर रहा है, ये अपहिल, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, ठीक है। इस वाले में क्या होगा, ठीक है, नेचुरल सी बात है, क्या होगा, रिपल्शन होगा। और इधर इसको ये अप साइड पुल करने पर, पुश करने पर क्या होगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो नेचुरल सी बात है कि जब यहाँ पर आपका रिपल्शन हो रहा है तो इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए अगर इस चार्ज को हमें इसके पास लेकर के आना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क कहीं ना कहीं आपका स्टोर होगा। कहाँ स्टोर होगा, बस इसी चीज़ का जवाब है आज का टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो आने वाले जो भी आपके 20-25 मिनट का ये लेक्चर होने वाला है, ठीक है, वीडियो होने वाला है, उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आपका इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको इसके न्यूमेरिकल भी बहुत आसानी से होने लगेंगे, ठीक है। तो वीडियो में चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या चीज़। तो इससे पहले आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट देता है, ये कॉन्सेप्ट देता है फोर्स का, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें मिलता है फोर्स का कंसेप्ट। और अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें देता है एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो आपने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो वो कॉन्सेप्ट कहाँ से जनरेट होता है, इसी से जनरेट होता है आपका, ठीक है बच्चों, ठीक है। लेट्स इमेजिन कि ग्राउंड से कोई बॉल है h हाइट पर, ये एक बॉल रखी हुई है, ये h हाइट पर, इसका मास m है, ठीक है। तो इसके पास एनर्जी इस वक्त कितनी होगी, नेचुरल सी बात है, आप 11th में पढ़ के आए हैं, ये एनर्जी कितनी होगी, mgh, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। दिस इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसी तरीके अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज होता है तो इस चार्ज के पास भी क्या होती है, एक एनर्जी होती है। बस इसी एनर्जी का जो मेज़र है, ठीक है, द चार्ज, आप कह सकते हो द चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ एनर्जी, द मेज़र ऑफ this energy is called electric potential, ठीक है। the measure of this energy is called the electric potential, ठीक है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड, सपोज ये आपका चार्ज है प्लस क्यू, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से एक कोई, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस तक होगी ये, ठीक है, से कोई चार्ज इनफाइनाइट पे। चलिए पहले इसको करने से पहले एक छोटी सी चीज़ आपको इमेजिन कराते हैं, सब लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम कि क्या है आपका, ठीक है, आप स्कूल के बाहर खड़े हो, ठीक है। अब बाहर खड़े होकर के आप कुछ भी कर रहे हो, स्कूल
की प्रेयर स्टार्ट होने वाली है। अब क्या होता है, पीटीआई सर आते हैं आपके, ठीक है। अब पीटीआई सर को देखते ही आप जो है वहाँ से चलना शुरू कर देते हैं चुपचाप जो है, ठीक है, और स्कूल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो वो स्कूल की जो बाउंड्री है वो क्या है, बेसिकली स्कूल का इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपका स्कूल अज्यूम कर लीजिए, आपका स्कूल जो है वो एक चार्ज है, ठीक है। स्कूल की जो बाउंड्री है, ठीक है, जो गेट है वो क्या है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। और आप जो हैं वो एक टेस्ट चार्ज हैं जो कि कहीं पर इन्फिनिटी पर हैं, ठीक है। अब आपको इस इन्फिनिटी की पोजीशन से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जितना वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है, यानी किसी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में हमें जितना वर्क करना पड़ेगा, ये वर्क कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो आप कह सकते हो डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें, वर्क डन टू ब्रिंग a unit positive charge from infinity to a point inside the electric field is known as electric potential. Work done to bring a unit positive charge from infinity to a point inside the electric field is known as the electric potential. क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आप ये बोलोगे कि सर यहाँ पर हमने इन्फिनिटी की बात क्यों की है, ठीक है, तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो कितने लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अच्छा, अब इन्फिनिटी की बात क्यों करते हैं? इन्फिनिटी की बात इसलिए करते हैं क्योंकि इन्फिनिटी पर हम ये मानते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है आपका कि हम इसको एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, ठीक है। तो बस इसलिए है ये, ठीक है, कि इन्फिनिटी पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होती है, ठीक है। तो इसको एक रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। तो बच्चों इसके फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ठीक है, जैसे आपने डेफिनेशन डिफाइन किया कि वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो हमारी पोटेंशियल इज डिफाइंड एज V इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट, जहाँ पर V हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W इज वर्क डन, Q नॉट इज टेस्ट चार्ज, यानी वो चार्ज जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब की यूनिट की बात करें तो यूनिट बेसिकली क्या होती है, वर्क डन की यूनिट जूल, Q नॉट इज कूलाम, ठीक है। तो ये हो गया आपका जूल पर कूलाम, ठीक है। अच्छा, नाउ बात करते हैं अब इसके फॉर्मूले की, यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। लेट अस अज्यूम ये एक पॉइंट ए है, यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q, ठीक है, यहाँ पर चार्ज है कैपिटल Q। इससे R डिस्टेंस पर, ठीक है, एक कोई पॉइंट है P जहाँ पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। कोई टेस्ट चार्ज है सपोज Q नॉट, जिसको हम लेकर के आ रहे हैं कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, इसको हम लेकर के आ रहे हैं कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हमारा वर्क डन कितना होगा इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ही हमारी क्या होगी, वर्क डन होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी P पर कितनी हो जाएगी आपके पास, दैट विल बी, फॉर्मूला आप पीछे डिराइव कर चुके हैं, 1/4πε0 क्या हो जाएगा, Q नॉट ओवर R, ठीक है, याद होगा फॉर्मूला। अच्छा, अब अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी तो दैट विल बी जीरो। तो
तो यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा, ये हमारे पास हो जाएगा यूपी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है आपका यूपी, इनिशियल है आपका क्यू नॉट, तो यूपी माइनस यू इन्फिनिटी दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर माइनस 0. तो दिस बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर. अब अगर हम बात करें, यही आपके पास कितना है, दिस इज योर वर्क डन, यही आपका क्या होगा, वर्क डन होगा. तो अब पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट. सो दिस विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो बच्चों ये फॉर्मूला जो आपने किया कौन सा, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ये आपका एक चार्ज की वजह से था. अगर आपका यहाँ पर सिस्टम ऑफ चार्जेस है, यानी कि n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सम ऑफ I इक्वल्स टू 1 to n क्यू आई ओवर आर आई. ठीक है, यानी कि हम लोग क्या कैसे लिख देंगे, इसको लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कॉमन ले लिया, Q1 ओवर R1 प्लस Q2 ओवर R2 एंड सो ऑन ओवर Qn ओवर Rn. ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास फॉर्मूला. ठीक है, चलिए तो अब इस पे बेस एक न्यूमेरिकल देखते हैं जल्दी से. ठीक है, और फिर आगे चलते हैं. तो बच्चों क्वेश्चन है, 2 चार्जेस ऑफ +10 माइक्रोकूलम एंड +20 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर. फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पेयर एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस. ठीक है, तो देखिए मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ. आपका 2 चार्जेस हैं, +10 माइक्रोकूलम और +20 माइक्रोकूलम. तो एक आपका ये हो गया +10 माइक्रोकूलम और दूसरा हो गया आपका +20 माइक्रोकूलम. ये कितने सेपरेशन पर हैं आपके, ये हैं आपके 2 सेंटीमीटर पे. दे आर एट सेपरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर. ठीक है, अच्छा अब आपको पोटेंशियल कहाँ पर फाइंड करना है, P पर, जो कि कहाँ है, इसके मिड पॉइंट पर है. यानी इससे भी कितने पर है, 1 सेंटीमीटर पे है, और इससे भी कितने पर है, 1 सेंटीमीटर पर है. ठीक है, तो अब आपके पास पोटेंशियल Vp कितना हो जाएगा, Vp विल बी, मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2. ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 9 × 10⁻⁹. Q1 हो जाएगा आपके पास 10 × 10⁻⁻6 ओवर R1 इज 1 × 10⁻⁻2 प्लस 20 × 10⁻⁻6 ओवर 1 × 10⁻⁻2. ठीक है, तो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹ अपॉन 1 × 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻6, अंदर क्या बच जाएगा, 10 + 20, यानी कि ये हो गया आपके पास 30. यानी पूरा बन जाएगा, सारी चीज़ें एडजस्ट कर लीजिए पावर, तो क्या हो जाएगा 11, 6, 5. तो ये बन गया आपका 9 × 10⁵ इंटू 30, यानी कि 270 × 10⁵, यानी दिस बिकम्स 27 × 10⁶ वोल्ट. ठीक है, ये आपका आंसर हो गया. क्लियर. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. अब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो अब हम ये मानते हैं कि किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से r डिस्टेंस पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, E वेक्टर है. कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, से +q है, इससे
r डिस्टेंस पर अगर हम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल्स टू, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हो गई E, सपोज कर लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज E। अच्छा, यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा V, इसी पे हमारा पोटेंशियल कितना हो जाएगा V। ठीक है, कोई समस्या, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब इसको हम डिस्प्लेस करते हैं, इस पॉइंट को हम एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट देते हैं, दैट डिस्प्लेसमेंट इज dr। तो हमारा क्या होगा, वर्क डन होगा यहाँ पर, ये वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा, दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू dw। कोई दिक्कत, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं। तो पॉइंट P पर हम अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स कितना हो जाएगा हमारा, F वेक्टर इज इक्वल्स टू Q इंटू E वेक्टर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा, दिस विल बी, फिर इसको डिस्प्लेस करने में हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, dw इज इक्वल्स टू Q इंटू E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, अब ये करने में हमारी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, du इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज योर फोर्स एट P, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग बाय अ distance dr and change in potential energy du is equals to कितना हो जाएगा आपके पास, that will be minus dw। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं this becomes minus q e dr। ठीक है, क्योंकि dr भी इसी तरफ है और e भी इसी तरफ है, तो ये हो जाएगा आपका QE dr। अब अगर हम चेंज इन पोटेंशियल की बात करें, dv की बात करें, तो ये सिंपली कितना होता है आपका, दैट इज du ओवर q। ठीक है, du ओवर q, लेट अस से ये यहाँ पर कैपिटल Q था और ये आपका यहाँ पर एक आपका स्मॉल q है, तो अब आपके ये सारे फार्मूले बैठ जाएंगे। तो दिस बिकम्स, क्या हो गया आपके पास, ये हो जाएगा कितना, माइनस QE dr ओवर Q। तो Q से Q कैंसिल, तो ये बन जाता है आपका E माइनस E dr। तो यहाँ से E इक्वल्स टू हो जाता है माइनस dv ओवर dr। यानी कि हम यहाँ से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। यही कहलाता है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो निगेटिव टाइम्स ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल टू द चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, ये होता है आपका। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसको आप लार्जर सेंस में ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास, E इज इक्वल्स टू माइनस V बाय डी। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल्स में हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब बच्चों हम लोग बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। कोई पोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यहाँ पर इस ये A और B दोनों सेम पोटेंशियल पर हैं। जब सेम पोटेंशियल पर हैं तो V, यहाँ का मान लो पोटेंशियल V1 है, यहाँ का पोटेंशियल V2 है, एंड V1 इज इक्वल्स टू V2। तो इस केस में हमारा चेंज इन पोटेंशियल यानी V2 माइनस V1 क्या होगा, 0 होगा। तो V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट। तो सिंस ये 0 है तो W इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पहली बात क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी सरफेस है जिसपे हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो आपका क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, और ऐसी सरफेस पे जो हमें वर्क करना पड़ता है चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में, वो हमारा कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये आपका दिस वाज ऑल अबाउट द पोटेंशियल। तो आज की क्लास यहीं तक है आपकी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट में लिखिए कि पोटेंशियल समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए अब अगली क्लास में हम लोग करेंगे डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल की पोजीशंस, दोनों पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। बोर्ड में तो आपका 101% पूछा ही जाता है ये। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे इस चीज़ को। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.